में क्या मुख्य विचारधाराएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है पूरी तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में जो मुख्य टॉपिक है हम लोग का वह है भारत का संविधान। ठीक है, अब भारत का संविधान में हम लोग बात करेंगे अर्थ क्या है, संरचना क्या है, ठीक है, एवं इसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान जो होता है देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। संविधान क्या है? संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। ठीक है, यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, जब मैं किसी देश की बात करता हूं, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब भारत में नागरिक हैं, नागरिकों का अधिकार है, ठीक, इनका कर्तव्य भी है। ठीक, इसके साथ साथ शासन व्यवस्था है। इस पूरे प्रणाली को अगर इस पूरे प्रणाली और पूरी व्यवस्था को अगर कोई मार्गदर्शक है तो संविधान ही है, क्योंकि उसी के रूपरेखा के माध्यम से इस पूरे प्रणाली को, चाहे नागरिकों के अधिकार की बात हो, चाहे नागरिकों के कर्तव्य की बात हो, चाहे शासन व्यवस्था के बारे में, सरकार की व्यवस्था के बारे में बात हो, ये सारी प्रणाली का कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में ही चलता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि संविधान का अर्थ क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया है कि किसी भी देश को राज्य व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक, पॉलिटी के शब्दों में देश को राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के तहत, मैं बात करूं भारतीय संविधान का, तो आपको पता है कि भारत की एक मौलिक संस्कृति है और भारत की एक विशेष परंपरा, रीति रिवाज एवं एक सभ्यता। तो इस प्रकार इस मौलिक रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यताओं का एक जो आमुख है कि इस देश को कैसे शासन व्यवस्था, देश की संस्कृति की व्यवस्था, नागरिकों के कर्तव्य एवं दायित्व, इन सारे मौलिक सिद्धांतों, मूल्यों, जो उनके वैल्यूज हैं, इन सबकी जो प्रकृति है वो संविधान के माध्यम से ही कार्य प्रणाली रखा जाता है, करने का प्रयास किया जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। यानी कि देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है संविधान। यह सरकार की संस्थाओं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है, एक बैलेंस की तरह कार्य करता है। दूसरी बात, भारत का संविधान। भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है, बात आप जानते हैं। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार किया जाता है इसके माध्यम से, जो कि आपको हमने बताया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखिए, भारतीय संविधान की संरचना को आप तीन रूपों में समझ सकते हैं। जैसे
आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में पहला स्ट्रक्चर भाग का होता है, पार्ट्स का, जिसमें आप देखेंगे कि 22 भाग है। फिर आप देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद का भी एक अपना संरचना होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे अनुसूचियां, ठीक है। अब जैसे जब आप भाग पढ़ते हैं तो भाग से ही रिलेटेड अनुच्छेद का भी वर्णन किया जाता है। तो भाग और अनुच्छेद कहीं न कहीं आपस में एक पूरक की तरह हैं, सूचक और पूरक की तरह हैं। ठीक उसी प्रकार अनुसूचियां भी इन दोनों के बारे में विस्तृत विवरण देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के विशेषताओं के ऊपर एक चर्चा करने का प्रयास किया जाए, तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है, सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। चूंकि यह विश्व के सभी लिखित संविधानों में से सबसे विस्तृत है, जो बात आप जानते हैं। ऐसा इसलिए चूंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और जानकारों की उपस्थिति आदि, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। चूंकि आप कहते हैं कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है, हालांकि ये विचारधारा है, लेकिन भारतीय संविधान में जो चीज भी रखे गए हैं उन सारी चीजों का एक अपना अलग विशेषता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 जो 1935 का भारत शासन अधिनियम के साथ साथ विभिन्न देशों के द्वारा बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, रखे गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है। आप बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्ट पॉलिसी एंड स्टेट पॉलिसी, ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से संबंधित है। तो यानी इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सारे स्रोत हैं जो भारतीय संविधान में रखे गए हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि ये कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इसको कहा जाता है कि भारतीय संविधान अनम्य और नम्य का मिश्रण। इसका मतलब क्या, आप देखेंगे कि किसी देश का संविधान हो, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है उसकी प्रकृति के अनुसार उस संविधान के जो मुख्य प्रारूप होते हैं उसकी विशेषताओं में बताया जाता है कि जैसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है तो उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल बात है। तो अब ऐसे अगर संशोधन करना मुश्किल बात है तो उसे क्या हम किस विचारधाराओं के रूप में रखेंगे कि वो तो बहुत कठोर है। तो ठीक उसी प्रकार अब भारतीय संविधान है तो यहाँ साधारण बहुमत के द्वारा भी प्रक्रिया होता है, विशेष बहुमत के द्वारा भी प्रक्रिया होता है। तो इसमें फर्क क्या है जब आप बात करेंगे कि साधारण बहुमत के द्वारा, तो आप देखेंगे कि जो साधारण बहुमत के माध्यम से कार्य होगा, ठीक है, वो कुछ अलग प्रोसेस है। जो विशेष बहुमत के माध्यम से कार्य होगा वो कुछ अलग प्रोसेस है। इन्हीं दोनों विचारधाराओं के स्वरूप के आधार पर हम ये बात रखते हैं कि भारतीय संविधान नम्य और अनम्य है, कठोर और लचीला है। ये बात आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार आप देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो ये भी है कि एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली। आप संविधान के भाग 1 में पढ़ते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ ये बात सत्य है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता भी है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका में वही नागरिकता है। वहां की जो परिसंघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था से अलग है। भारत में जो एकात्मकता के साथ संघात्मक का प्रावधान है, यानी हमारे देश के संविधान में एकात्मकता का प्रावधान की तरफ भी झुकाव है। क्योंकि एकल नागरिकता क्या बताता है कि कोई भी नागरिक भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग कर दिया गया, नहीं, सेम सेम चीजें हैं सारी चीजें। तो इस प्रकार एकल नागरिकता एकात्मकता की ओर झुकाव रखता है। संघीय प्रणाली आप देखते हैं जो सिस्टम है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि भारत का कोई राज्य संघ से अलग हो जाएगा, केंद्र से अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं प्रावधान है। भारत तो राज्यों का संघ इसलिए बनाया गया है कि राज्यों राज्य का निर्माण केंद्र के माध्यम से हुआ। ये बात इस चीज की पुष्टि करती है। अन्य विशेषता आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट सिस्टम है। अब पार्लियामेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि आप बात करेंगे तो सेंट्रल स्तर पे, स्टेट स्तर पे एक अलग प्रकार की सरकार की व्यवस्था है। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और कोऑर्डिनेशन। जब मैं आपको पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा, और मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया भी है कि पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है गवर्नमेंट की, तो ये सब बेहद इंपॉर्टेंट पहलू है भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में। एक बेहद इंपॉर्टेंट विशेषता आप देखेंगे भारतीय संविधान में कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय देखने को मिलता है। देखिए, संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता आप जानते हैं कि भारत में जो निर्णय लेने की शक्ति है वो हम भारत के लोगों के पास है। क्योंकि आप जब संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सारी शक्तियां भारत के लोगों के पास है। तो जब डिसीजन की शक्तियां भारत के लोगों के पास है तो इसी हम भारत के लोगों के द्वारा संप्रभुता का निर्माण होकर सरकार का निर्माण होता है, और सरकार पार्लियामेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो ठीक उसी प्रकार भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का एक बेहतर समन्वय है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है एक एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की ये भी विशेषताएं हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का एक बेहतर समन्वय है। ये बात आप समझें। इसके साथ साथ आप जानते हैं भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो कि नागरिकों का एक प्रमुख एलिमेंट है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हालांकि इसी बात में जोड़ा गया है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य है संविधान की विशेषताओं के बारे में। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को जगह दिया गया, नहीं दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है। इसके बजाय अनिवार्य करता है कि राज्य को सभी धर्मों, भारतीय संविधान में राज्य यानी कि देश, यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी विशेष धर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध भेदभाव करने से परहेज करना चाहिए। यह है भारतीय संविधान की विशेषता। इसके साथ साथ आप देखते हैं भारतीय संविधान में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की बात किया गया है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, इसका तात्पर्य क्या? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब भारतीय संविधान लोकसभा, राज्य के विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर सार्वभौम, इसका मतलब प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है उसे भारत के निर्वाचन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। एकल नागरिकता के बारे में आपको मैंने बताया। स्वतंत्र निकाय, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाए गए हैं जो स्वतंत्र हैं
और संविधान की सुरक्षा और रक्षा करने का प्रावधान करते हैं। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है। आपातकालीन प्रावधान, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान का महत्व क्या है। चूंकि देखिए, आप जब विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करेंगे, और खास करके मैं यूपीएससी और एसपीएससी की बात कर रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, वहां पर बनने वाले जो प्रश्न होते हैं हमेशा आपकी विशेषताओं से, संविधान के अर्थ से, संविधान की विशेषता से, संविधान के महत्व से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब मैं बात करूं महत्व के बारे में, तो देखिए भारतीय संविधान का जो महत्व है वो ये है कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि संविधान विधि के शासन पर आधारित प्रशासन के लिए रूपरेखा स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारियों सहित विधि से ऊपर नहीं है। यह है विधि का शासन। अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखते होंगे यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या है? अधिकारों की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है। साथ ही इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह है विशेषता भारतीय संविधान की। सरकार की संरचना, गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है, संविधान सरकार की संरचना को चित्रित करता है तथा सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों और सीमाओं को भी परिभाषित करता है। जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का विधायी कार्य है, कार्यकारी कार्य है, न्यायिक कार्य है, इन सारी चीजों का जो एक रूपरेखा तैयार करता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यह महत्व है भारतीय संविधान का। चूंकि कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का जो और उसकी सीमाओं का जो परिभाषित भारतीय संविधान करता है, उसके साथ साथ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से जांच और संतुलन को भी बढ़ावा देता है और बनाए रखता है। क्योंकि आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायी और जो विधायिका है, कार्यपालिका है, ये दोनों आपस में मिलकर ही कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं। तो ये विशेषताएं, महत्व है। इसके साथ साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का महत्व है क्योंकि सार्वभौम व्यस्क मताधिकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से संविधान निःशुल्क, यानी निःशुल्क, फ्री और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है। यह भी महत्व है संविधान का। स्थिरता और निरंतरता, इसे भी बनाए रखता है भारतीय संविधान। संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, जो क्रमिक सरकारों को मार्गदर्शन देने और राजनीतिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा भारतीय संविधान का अर्थ, विशेषताएं और महत्व। इस प्रकार हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप इस लेक्चर के माध्यम से इस बात को जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसको समझ करके आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी जरूर प्रस्तुत करते हैं, ऐसा आशा है।